राधे राधे। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास 10th का हम सिलेबस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड सारा सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा नया चैप्टर है जो कि हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th, ठीक है, बहुपद जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से एकदम स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बेसिक चीज़ें इसमें जानेंगे कि हमारा बहुपद आखिर में होता क्या है, ठीक है। बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद में हमारे जो चर होते हैं, अचर होते हैं, ठीक है, वो हमारे कौन कौन से होते हैं और उसको पहचानना सीखेंगे, ठीक है। तो हम बहुपद की बात करें, बहुपद, बहुपद में क्या है, बहुपद से ही पता चल रहा है कि बहुपद यानी कि बहुत सारे पद होंगे इसमें, तो उसको क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। जैसे हम यहां बात करें बहुपद में चर की, ठीक है। चर चर हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हम बात करें एक्स, वाई और जेड, ठीक है। हमारा कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड, ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा चर होगा, ठीक है। अब हम अचर की बात करें, अचर की बात करें, अचर अचर कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानी कि संख्या हमारी आ जाएगी, तो वो क्या होती है, हमारी अचर होती है, ठीक है। इतनी बात समझ गए ना। अब देखो हम बात करेंगे, अगर हमारा चर गुणा अचर करी जाए, ठीक है, यानी कि चर की अचर से गुणा करी जाए तो हमारा क्या बनेगा। जैसे हम यहां बात करें, हमारा चर मान लो x है, ठीक है, अचर हमारा कितना है, 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा बन जाता है व्यंजक, ठीक है। क्या बन जाता है, व्यंजक, तो इसको हम व्यंजक कहते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुपद पहचानेंगे कैसे, ठीक है। इतने सारे पॉइंट बताए मैंने, 1, 2, 3, इनमें ही हमारा क्या है, इन्हीं से हमारा क्या बनता है, इन्हीं से हमारा बहुपद बनता है। जैसे हम बात करें यहां पर बहुपद पहचानेंगे कैसे, ठीक है। बहुपद बहुपद को पहचानना, ठीक है। बहुपद को पहचानेंगे कैसे, जैसे हमारा यहाँ पर दिया हुआ होगा, जैसे मान ले रहे हैं पहला हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले नोट में लिख लेते हैं कि हमारा जो बहुपद है वो कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो पहचान लिख ले रहे हैं, यहाँ पर पहले लिख ले रहे हैं पहले अच्छे से, फिर समझेंगे हम यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। तो पहचान क्या होती है, प्रत्येक प्रत्येक चर में पूर्ण पूर्ण संख्या की घात होती है, घात होती है। अगर प्रत्येक चरण में जो चर है हमारा, ठीक है, ये चर है हमारा x यहाँ पर, अगर इसमें हमारी क्या है, इसमें घात है, वो हमारी कैसी है, वो हमारी पूर्ण है, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इन्फिनिट तक चलती है, अनंत तक। यानी कि जीरो जो हमारी जीरो से पूरी संख्या काउंट होती है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। और हमारा जो जीरो को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, पूरा इसमें एक लेक्चर मैंने दिया है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ में आया ना, प्रत्येक चर में पूर्ण संख्या की घात होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम बहुपद कहते हैं। क्लियर। तो हम बहुपद को पहचानना सीख गए, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा चर कौन सा है, x है, तो x की घात हमारी कितनी है, 2 है, 2 हमारी क्या है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बहुपद हो गया, बहुपद, ठीक है। अब हम बात करेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 5x प्लस 2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा ये बहुपद है या नहीं है, तो यहाँ पर देखो x की घात हमारी कितनी होगी, x की घात जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होगी, तो 1 हमारा कैसा नंबर है, हमारा पूर्ण नंबर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। जैसे हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं √2x प्लस 5। इसका आप बताइएगा, वीडियो को पॉज करके कमेंट करिएगा, आप मुझे कमेंट में उत्तर दीजिए इसका
कि ये बहुपद है या नहीं है। तो हम बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारा जो √2 है, ठीक है, √2 है, इसको हटाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। नहीं तो अंडर रूट की घात कितनी होती है, अंडर रूट की घात हमारी होती है, अगर कोई चीज अंडर रूट में है, ठीक है, जैसे अंडर रूट है, इसकी हम घात हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 5 की घात 1/2, इस तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अंडर रूट अगर हटाएंगे तो घात कितनी लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा ये 2 पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो यहाँ पर x की घात हमारी कितनी है, 1 हो गई, है ना, x की घात 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। जैसे हम चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम ले लेते हैं √2 और x ले लेते हैं, +5 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बहुपद होगा या नहीं होगा, इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर √2 है, ठीक है, √2 है, तो इसको देखो ऐसे लिख ले रहे हैं √2 को, और x है हमारा √x ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, +5 ऐसे लिख ले रहे हैं। तो इसको लिखने के तरीका हमारा कैसा होता है, √2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये x है, x के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की घात 1/2 लिखेंगे, +5। तो हमारा 1/2 हमारा क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। क्लियर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें जो मैंने बताए हैं ये बहुत अच्छे से आप एकदम सीख गए होंगे, ठीक है। बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद में क्या क्या होता है, चर होता है, अचर होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो इसको मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, है ना, जो कि अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है बाबू। तो इसमें क्या है, बहुपद है ये। तो बहुपद में हमने 3 पॉइंट बताए थे। पहला क्या होता है, चर होता है, तो एक्स वाई जेड हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो अचर होता है उसमें हम क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा अचर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें चर और अचर की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, निकल के व्यंजक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुपद को पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर नोट लिखा है मैंने, प्रत्येक चर में क्या होगा, पूर्ण संख्या की घात होगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा भाई, वह हमारा बहुपद होगा, ठीक है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल की बात करी है, तो एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर x है, x हमारा क्या है, यहाँ पर चर है, चर की घात हमारी क्या है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है, तो हमारा बहुपद होगा। यहाँ पर x हमारा क्या है, चर है, x की घात हमारी क्या है, यहाँ पर पूर्ण संख्या है, तो हमारा बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर भी x की घात देखेंगे तो हमारी क्या है, 1 है, तो ये भी बहुपद हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर x की घात हमारी कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम और कुछ पॉइंट्स सीख लेते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे हम बात करें 7x है, तो 7x हमारा क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद, ठीक है बाबू। यहां पर अब कितना है, यहां पर मान लो 2x स्क्वायर है +5 है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे 2 पद हैं, क्योंकि प्लस से एक उधर पद हो गया, एक इधर पद हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा 2 पदीय बहुपद, 2 पदीय बहुपद, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर यहां पर मान लो 2x³ है +5 है, ठीक है, 5x है +2 है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3, तो ये इसमें 3 पद हो गए, तो 3 पदीय बहुपद, यानी कि त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। अब यहां पर बात करें, यहां पर देखो इसकी घात क्या है, x की घात क्या है, चर की घात 1 हो गई, यहां पर चर की घात 2 हो गई, यहां पर चर की घात 3 हो गई, तो इसको जिसकी एक घात होती है चर में, तो उसको बोलते हैं रैखिक, ठीक है, रैखिक पदीय, रैखिक रैखिक बहुपदीय बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। इसमें हमारी 2 घात है, x की घात 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। इसमें घात हमारी कितनी है, चर की इसमें हमारी 3 घात है, तो इसको बोल देंगे त्रिपद, हो ना। यहां पर देखो एक पद
हो जाएगा, यहाँ पर 3 पद हैं तो 3 पद के बहुपद हो जाएगा, बोल सकते हैं, और एक पद ये बोल सकते हैं, ठीक है। होगी तो द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से जो मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में हमारे लगभग 4-5 क्वेश्चन है, जिसमें हम बहुत अच्छे से, बहुत इजी है एकदम, ठीक है, उसमें समझाएंगे, बस आप फटाफट आंसर देते जाओगे, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस उसको समझाने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो मैं आपको डायग्राम बना के ही समझाऊंगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे, इतना कठिन नहीं है, बस इसको अच्छे से सीखना है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, पूछा क्या है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, इसमें एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में हमारे कितने 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी बहुपद px के लिए, यानी कि px के लिए बाई x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है, यानी कि px है, ठीक है, और बाई यानी कि ग्राफ हमारे दिए हुए हैं, जिसमें प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि px के जो x का जो हमारी रेखा है, ठीक है, इसके हम शून्यांक ज्ञात करेंगे कि हमारी शून्य पर कितनी बार हमारा ये प्रतिच्छेद हो रहा है, यानी कि टच कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारी रेखा है वो जो x है, x डैश है, और x को क्या प्रतिच्छेद करती है, नहीं कर रही है ना, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा px 0 शून्यांक पर प्रतिच्छेद करता है, इस तरीके से हमको लिखना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा px बराबर 0 शून्यांकों पर प्रतिच्छेद है, ठीक है, प्रतिच्छेद है। तो इतना सा हमको लिखना है। देखो क्या है इसमें, इसमें 0 को एक भी बार कोई रेखा हमारी काट रही है, नहीं काट रही है, तो यानी कि px है, उसको क्या हो जाएंगे, 0 शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछी है, px के शून्यांकों की संख्या पूछी है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो x है, ठीक है, x अक्ष है, x डैश और x, ठीक है, इधर क्या होगा, बाई हो गया, इधर बाई डैश हो गया। तो यहां पर देखेंगे कि हमारा जो px है उस पर कितनी बार रेखा, एक बार, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इसमें इक्वल टू 1, ठीक है, एक शून्यांकों पर प्रतिच्छेद है, ठीक है दोस्त, समझ में। अब इसमें देखो, इसमें हमारा जो x डैश है और x पे जो कितने शून्यांकों की इसमें कितने शून्यांक होंगे, देखो यहां पर एक तो हमारा इस, ठीक है, 2 बार टच कर रही है और ये 3 बार टच कर रही है, यानी कि हमारी जो px के शून्यांक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे। तो px हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे शून्यांकों पर प्रतिच्छेद है, क्लियर। अब इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखो हमारा जो एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये बाई हो गया, ये हमारा बाई डैश हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है हमारी जो शून्यांक जो एक्स है, एक्स पी एक्स पे 2 बार कर रही है, 1 और 2। तो इसमें लिखेंगे पी एक्स बराबर 2 शून्यांकों पर प्रति, क्लियर। अब यहां पर चौथे क्वेश्चन की गया 2 3 पी एक्स 3 पर प्रतिच्छेद, क्लियर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, इसके आंसर हो गए, क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 6 की। तो इसमें देखो, इसमें एक तो यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है हमारी,
पी एक्स, है ना, और हमारी यहाँ पर टच होके जा रही है, तो टच होगी तब भी हम क्या करेंगे, उसको क्वांट करेंगे, ठीक है। और एक हमारी यहाँ पर है, तो हमारा पी एक्स कितना हो जाएगा, पी एक्स हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 शून्यांकों पर प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद है। क्लियर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बहुत इजी थे, बहुत एकदम बेसिक से एकदम बताया मैंने, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है, यहाँ पर हमारा जो 2.1 है वो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है, 2.1 की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो और इसको नोट भी करते रहो, है ना दोस्त, क्योंकि इसको नोट नहीं करोगे फिर रिवीजन कैसे करोगे, इसलिए नोट करना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और अच्छे से नोट भी करो और उसको रिवीजन भी करो, ठीक है। तो खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।